8 में होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग केबल को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जिस तरह से इधर से रूटिंग किया गया, रूट करके जहाँ लेके जाना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल ब्लॉक है मेरा क्या है? नॉर्मल टर्मिनल ब्लॉक है। नॉर्मल टर्मिनल ब्लॉक उधर आओ, वहाँ खाली है ना। तो नॉर्मल टर्मिनल ब्लॉक में मेरा ये वायर कनेक्टेड है। हम टर्मिनल ब्लॉक का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? वायर को कनेक्ट करने के लिए, मतलब ज्वाइंट करने के लिए। ये कौन सा ज्वाइंट है? दो ज्वाइंट होता है। एक होता है परमानेंट ज्वाइंट, हम लोग ट्विस्टिंग करके या फेरूल आता है, फेरूल लगा के उसको क्रिम्प कर देते हैं। ठीक है, तो वो मेरा परमानेंट ज्वाइंट हो गया। पर ये ज्वाइंट क्या है? मैकेनिकल ज्वाइंट है। मैकेनिकल ज्वाइंट का मतलब आप कभी भी चाहे इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्क्रू है, स्क्रू को लूज करके आप डिस्कनेक्ट कर देंगे और स्क्रू को टाइट करके इसको आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है, अगर मान लीजिए ये दो वायर, इसको टर्न नॉर्मल बोलता है। ये दो वायर कहाँ जा रहा है? ट्रांसमीटर को जा रहा है। इससे पावर सप्लाई जा रहा है, साथ में उसी वायर पे हम लोग सिग्नल को भी मेजर कर रहे हैं। तो अगर ट्रांसमीटर में कोई प्रॉब्लम आता है, को ट्रांसमीटर रिप्लेस करना है, तो ऑफकोर्स अगर मेरा वहाँ पे वायर है तो उसमें वोल्टेज है, तो हमको क्या चाहिए? वोल्टेज को सबसे पहले पावर सप्लाई कट कर लेना चाहिए। तो पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए हमको आना होगा यहाँ आके वायर को क्या करना होगा? निकालना होगा। निकालने के बाद उसमें टेप वगैरह लगा देना होगा। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल स्विच। उसके बाद ये जो है मेरा नाइफ स्विच है। हमको वायर को खोलने का दरकार नहीं है। कैसा है? यहाँ पे स्विच का टाइप का है। तो आप जैसे इसको उठा दिए तो अब इधर से जो इधर कनेक्शन था वो क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा टेप वगैरह लगा दे ताकि यहाँ पे खुद से ये गिर के कनेक्ट ना हो जाए, सट ना जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नाइफ स्विच। उसके बाद आता है इस तरह का, ये भी नाइफ स्विच प्लस क्या है? फ्यूज है। ठीक है, इसमें इसके अंदर में क्या है? यहाँ पर एक फ्यूज है। ठीक है, तो फ्यूज किस लिए हम लोग यूज करते हैं? ऑफ कोर्स सर्किट को ओवर करंट से प्रोटेक्ट होने के लिए, है ना। सर्किट को फ्यूज हमको शॉर्ट सर्किट से नहीं बचा सकता, ओवर करंट से बचाता है ना। अब ओवर करंट कब फ्लो होगा? चाहे तो इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए। प्रॉब्लम कैसा आएगा? जैसे शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके अंदर में फ्यूज होता है। अलग अलग तरह का डिजाइन का होगा, मतलब आपको क्या जानना है? देखिए यहाँ पे एक फ्यूज है ना। अलग अलग डिजाइन का हो सकता है, ऐसा डिजाइन का हो सकता है, डिफरेंट डिजाइन का हो सकता है, पर मतलब टर्मिनल के बीच में एक फ्यूज रहेगा। क्लियर हो गया? तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूज टाइप टर्मिनल ब्लॉक। टर्मिनल ब्लॉक, तो टर्मिनल ब्लॉक हम बताएं 3 तरह का टर्मिनल ब्लॉक होगा। क्लियर हो गया? तो जब हम केबल का टर्मिनेशन करेंगे तो सबसे पहले तो मेरा ग्लाइंड का है। तो ग्लाइंड हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जैसे मेरा केबल है, केबल को ग्लाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे केबल किस में आएगा? ट्रे वगैरह में आएगा। हमेशा जब हम केबल को कट करते हैं, ले करने के बाद हमेशा लेंथ एक्स्ट्रा रखते हैं। अब कितना एक्स्ट्रा? 2 मीटर, है ना। 3 मीटर एक्स्ट्रा रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 5 मीटर। ओके, तो ट्रे में आया, मान लीजिए मेरा ट्रे है, ट्रे से आया, इसमें हमको एंटर करना है केबल को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा लेंथ रख रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ रखने के बाद हम क्या मेजर करेंगे? यहाँ पर से ये जो बॉटम पोर्शन है, यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो हम मार्कर से क्या करेंगे? वहां पर मार्किंग कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमको क्या देखना रहता है? मार्किंग के साथ साथ हमको देखना ये रहेगा, केबल ब्लैंड कैसे करते हैं। टेपर लगा के सब खराब कर दिए।
तो सबसे पहले तो केबल का ग्लैंड का अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो किस बेस पे करते हैं? केबल का ग्लैंड का सिलेक्शन जो होता है इसका हम क्या देखेंगे? ओडी देखेंगे और इसका ओडी देखेंगे। जब इसका ओडी और इसका ओडी देख रहे हैं तो हम लोग इसका आईडी देखेंगे और इसका आईडी देखेंगे, अंदर का डायमीटर कितना है, तभी ना दोनों फिक्स होगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले केबल को यहाँ से ये किए, देखें कि मेरा कितना हमको एक्स्ट्रा अंदर रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मार्क कर लिए सपोज इसके बराबर में। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमको ये देखना रहता है कि सबसे पहले या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरह से किया जाता है कि आप जो ग्लैंड है मेरा, ये जो ग्लैंड है उसको क्या करेंगे, हम ऑलरेडी इसमें क्या करेंगे, फंसा लेंगे, ठीक है। या आप फंसाइए या फिर आप क्या करेंगे, या फिर आप इसको इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद कहाँ गया, और गिरा, हाँ इसमें अंदर है, छोड़ दीजिए उसको। तो यहाँ रखने के बाद आप देखेंगे कि ये पोर्शन मेरा कहाँ आ रहा है, ठीक है। कितना दूरी है यहाँ से, 1 इंच से कम ही होगा, 1.25 इंच होगा, ठीक है, या 1 इंच लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का दूरी 1 इंच है, ठीक है। ये पूरा टाइट नहीं है, ये और टाइट होगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी 1 इंच है, यानी हम 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं यहाँ पे, या 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच बोले तो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ लेंगे। तो सबसे पहले या तो आप इस तरह से करके रखे हैं, तो केवल ऐसे ये किए, तो आप क्या करेंगे, ये जो सेंटर पोजीशन है यहाँ पे एक मार्क करेंगे, यहाँ पे एक मार्क कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल मार्क करने के बाद आप हैक्सो लेंगे, हैक्सो से क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। इवन कट नहीं करना है, बैठ जाओ, कट नहीं करना है, इसको हम बोलते हैं डैमेज करना है। इंसुलेशन को कट करना है और ये जो आर्मर है, आर्मर को डैमेज करना है। कट का मतलब क्या, 2 भाग में बांट देना। डैमेज का मतलब आधा कटे आधा बचा हुआ रहे। क्योंकि ये जो कट कर रहे हैं आप, ये हैक्सो इसको बोलते हैं। ये जो हैक्सो आप चला रहे हैं, हैक्सो चलाते समय अगर आप सही से ध्यान नहीं दिए और चलाते चले गए तो क्या होगा, आर्मर कट जाएगा। आर्मर कटने के बाद इंसुलेशन इसका डैमेज होगा। इसका इंसुलेशन डैमेज, अगर अभी भी आप नहीं रुके तो कंडक्टर का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। और कंडक्टर का जहां इंसुलेशन डैमेज हुआ मतलब क्या हुआ, केबल खत्म, है ना। सोच लीजिए 500 मीटर लंबा आप केबल डाले हैं और इसका इंसुलेशन डैमेज कर देते हैं तो कितना बड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। पता चल गया केबल को तो तान के लंबा किया नहीं जा सकता है, पता चला पूरा केबल भी चेंज करना पड़ सकता है, तो कितना कॉस्ट होगा 500 मीटर का, ठीक है। तो उसी हिसाब से तो ये जो है स्किल्ड जॉब है, ये हम आपको ऐसे देने से आप नहीं होंगे। मतलब आप जब तक इसको कंटिन्यूअस नहीं करेंगे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम क्या बोले, ठीक है। तो आपको ये सब हम सिर्फ नॉलेज देंगे, आप लोग यहाँ पे केबल ग्राइंडिंग का स्किल्ड नहीं बनेंगे, ठीक है। पर इतना नॉलेज हो जाएगा कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वहाँ जाके काम कर लेंगे। अगर वहाँ पे आपको डर लगे तो नहीं हो, तो थोड़ा पहले लंबा रख के कट करके थोड़ा ये करके एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लीजिए और उसके बाद उसको कट करके फिर ग्राइंड करिए, ठीक है। तो हम क्या किए, इसको हैक्सो से क्या करेंगे, इसको इस तरह से काटेंगे, धीरे धीरे करके काटेंगे। इंसुलेशन कट जाने के बाद आर्मर को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। मतलब आर्मर जो है याला आधा से ज़्यादा कटना चाहिए, पूरा नहीं कटना चाहिए, आधा से ज़्यादा कट जाना चाहिए। आधा से ज़्यादा लोहा क्या होता है, आधा से ज़्यादा कटने के बाद घुमा के हम लोग तोड़ देते हैं, बेंड कर करके। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा डैमेज करने के बाद इसको इस तरह से घुमा के तोड़ेंगे। तो घुमा के कैसे टूटेगा, तुरंत थोड़ी टूटेगा। तो सबसे पहला जो हम मार्किंग किए, कट किए, कट करने के बाद इंसुलेशन कट हो गया, आर्मर मेरा डैमेज हो गया। आर्मर डैमेज होने के बाद हम नाइफ लेंगे और नाइफ को इस तरह पकड़ेंगे, ठीक है। कभी इस तरफ नहीं चलाएंगे, ठीक है। इस तरफ चलाने से क्या होता है, कभी कभी कोई चीज स्लिप करता है। देखिए आप चलते चलते स्लिप किए तो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इधर से इधर चलाना होगा। अब इधर से इधर चला रहे तो एक आदमी को इधर नहीं पकड़ा देना कि इसको स्लिप किया तो इसको मार देगा। बहुत जो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग नाइफ, बहुत तेज नाइफ होगा, है ना, शार्प नाइफ होगा। तो हम पहले सबसे पहले इंसुलेशन को क्या करेंगे, और इतना इजी नहीं है,
इंसुलेशन भी हार्ड होगा, ताकत लगा के एकदम काटना, ये करना, छीलना पड़ेगा। तो ताकत लगा के पूरा छीलेंगे, छीलने के बाद क्या करेंगे, इंसुलेशन को रिमूव करेंगे। तो जब इंसुलेशन को रिमूव करेंगे तो ये आर्मर इस तरह से दिखेगा। तो आर्मर ये क्या है, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आर्मर को 1 बाय 1 पूरा अनकॉइल करेंगे और तोड़ तोड़ के हटा देंगे। समझ में आ गया? अब एकदम 20% खाली डैमेज करेंगे और 80% रहेगा, तो आप उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एंड ऐसे बेंड हो जाएगा। तो कम से कम 50% से ऊपर डैमेज होना चाहिए, है ना। तो बहुत केयरफुली करना है ना, भले टाइम लग जाए पर केयरफुली। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत कॉन्फिडेंस है मारे और जाके इंसुलेशन को डैमेज कर दिए। किसका, कंडक्टर का इंसुलेशन डैमेज, मतलब फिर कोई ये नहीं है। क्योंकि ये डैमेज होने के बाद हम लोग का और भी चीज है, आईआर टेस्ट है। आईआर टेस्ट में तुरंत वो फेल हो जाएगा, ठीक है। इवन अगर आप मान लीजिए कि कंडक्टर का इंसुलेशन डैमेज है, हो सकता है करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा मीडियम पंचर होके, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसी के लिए हमको क्या करना होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसको कट किए, इंसुलेशन को रिमूव किए, आर्मर को रिमूव कर दिए। अब आर्मर वगैरह सब रिमूव हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बैकनट बोलते हैं। इसमें एक इंसुलेशन आएगा, देखिए इसमें एक लगा हुआ है, इसे हम निकाल दिए क्योंकि मेरा वो खुला हुआ है, इसलिए ये रहेगा। ये क्या करता है, जैसे इसमें हम डाल दिए, जब हम इस नट को टाइट करेंगे तो ये इंसुलेशन को क्या करेगा, दबाएगा। ये पीछे से दबा हुआ है, आगे वाला उसको दबाएगा। तो कोई भी रबर दोनों साइड से दबाएगा तो बीच से फूलेगा। तो बीच से जब वो फूलेगा तो ये क्या करेगा, इसको चारों साइड से पकड़ लेगा। तो इधर से अंदर कुछ जाने देगा नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या, इसी को हम लोग क्या बोले, बैक नट, बैक सील नट बोले थे हम लोग, है ना। तो रियर सील नट या बैक सील नट इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सीलिंग प्रोवाइड करता है। इवन यहाँ फ्रंट साइड में भी सीलिंग होगा, यहाँ भी है सीलिंग, ठीक है। और भी तरह का आता है, डिफरेंट तरह का। तो हम सबसे पहले, ये मेरा बैकनट हो गया, बीच वाला ग्लाइंड बॉडी हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको कट किए, कट करने के बाद ये जो आर्मर, ये क्या है, रिंग है, रिंग है, आर्मर रिंग। हम बोले थे आर्मर क्लैंपिंग रिंग, इसको क्या बोलते हैं, आर्मर कोन। तो इधर ज्यादा कोन का तरफ जो निकला हुआ है वो नीचे की तरफ होगा। हम लोग देखते हैं इसको, पता नहीं सेम साइज है क्या है, वो खराब कर दिया। नहीं वो नहीं, देख दें कुछ, ये बड़ा साइज क्लाइंट है, उसको लड़का लोग डैमेज कर दिया उसका थ्रेड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैकनट और बॉडी को अंदर डालेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे खुला हुआ है, क्लियर। हम जब काम करेंगे तो ये खुला नहीं होगा। अभी हम क्या किए हैं, यहाँ से 2.5 सेंटी लिए हैं या 2 सेंटी लिए हैं, डिपेंड ऑन ग्लैंड का लेंथ कितना है, ठीक है। सिर्फ 2 सेंटी लेके पूरा हम कट कर दिए। पूरा कट करने के बाद आप चाहें तो इसको क्या करेंगे, ग्लैंड के अंदर, ये केबल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अभी नहीं, इसमें हम खोले हैं ना, अभी तो हम कट किए ही नहीं है, ये तो खुला हुआ पहले से है। जब आप लोग करेंगे ना तो अभी हम कितना, एक ही कट किए हैं, ठीक है। मतलब अभी सिर्फ आपको इस तरह, इवन इस तरह नहीं, पूरा ये बराबर होगा, कट किया हुआ पूरा बराबर होगा। तो जाने में कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, ये तो कट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये 3 चीज आप डाल देंगे, ठीक है। इसमें भी एक साइड देखेंगे तो मोटा है, एक साइड देखेंगे तो पतला है। तो नॉर्मली ये जो पत्ता वाला है ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। पत्ता वाला ऊपर की तरफ होना चाहिए। एक गाना कौन बजा रहा है उल्लू में, देखो तो। क्लियर हो गया? ठीक है जी सर। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज है ना।
आर्मर रिंग है ना, आर्मर रिंग। उसके बाद ये कोन है, ये नीचे की तरफ होना चाहिए, जो लंबा वाला है वो नीचे की तरफ होगा, और इस कोन के ऊपर में ये आर्मर इस तरह से बैठ जाना चाहिए, कोन के ऊपर में आर्मर बैठ जाना चाहिए। समझ में आ गया? आर्मर बैठने के बाद जब ये रिंग, इसको हम टाइट करेंगे तो ये रिंग क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। जब ऊपर की तरफ आएगा मतलब ये बॉडी इसको ढकेलेगा। इवन जब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दबा के रखेंगे, और जब इस बॉडी को इससे मिला के टाइट करेंगे तो क्या होगा, बॉडी जो है रिंग को ऊपर की तरफ ढकेलेगा, है ना। और ये क्या कर रहा है, कोन को ऊपर से दबा के रखा है, तो दोनों जब दबाएगा तो मतलब बीच में क्या होगा, ये फंस जाएगा। रिंग और कोन के बीच में आर्मर क्या होगा, एकदम फंस जाएगा, जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा तो निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। तो इसको इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पूरा टाइट कर देते हैं। निकलने दे रहा? नहीं निकलने देगा। और ये फिर बैक नट, ऑफ कोर्स इसमें सील होना चाहिए, सील होना चाहिए। हम इसको जब टाइट करेंगे तो ये ग्लाइंड हो गया मेरा। अब ग्लाइंड होने के बाद पहले आप इसको क्या करेंगे, फुल टाइट कर देंगे। टाइट करने से क्या होगा, पंच हो जाएगा। अगर फुल टाइट कर दिया आप इसको तो ये घुमाएंगे तो घूमेगा? नहीं घूमेगा, पता चला केबल भी घूमेगा। तो एक दफा उसको हम लोग बोलते हैं आर्मर को पंच करना, ठीक है, या क्रिम करना, ये सब टेक्निकल वर्ड यूज करता है। तो स्पैनर से पूरा टाइट जब कर देंगे तो पंच हो जाएगा दोनों के बीच में। मतलब अगर कोई चीज दोनों साइड से इसको दबा रहा है तो पूरा दबा के पकड़ लेगा, निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। फिर हम उसको पंच करने के बाद स्पैनर से हम चाहें, अगर मान लीजिए कि ऐसा वाला होल है तो हमको खोलने का दरकार नहीं है, इसको लेके जाएंगे, इसको ऐसे अंदर डालेंगे और उसको अंदर डाल देंगे। क्लियर हो गया? अभी पर यहाँ पे देखो आर्मर दिख रहा है, इसका मतलब आपका ग्लैंड जो है फेल हो गया, सही नहीं हुआ। हम ये जो आर्मर को कितना कट करेंगे, ये आर्मर को हम कितना कट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 सेंटी। कितना चाहिए हमको? हमको इतना कट करना है। तो जैसे हम पहला बताएं कि यहाँ से 2 सेंटी लिए या 2.5 सेंटी, डिपेंड्स ऑन केबल का ग्लैंड का साइज, पूरा कट किए, आर्मर को कट करके निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या डालें, ग्लैंड बॉडी, बैक नट, ग्लैंड बॉडी और आर्मर रिंग डाल दिए। डालने के बाद यहाँ से हम 2 सेंटी लेंगे, या सॉरी 1 से 1.5 सेंटी लेंगे, डिपेंड्स ऑन ये कितना है, ठीक है। हम मान लीजिए 1.5 सेंटी लिए, ठीक है, 1.5 सेंटी लिए। अब इसको नाइफ से काटेंगे। क्या कटेगा नाइफ से? खाली इंसुलेशन कटेगा, एकदम नाइफ से बराबर करके, एकदम स्ट्रेट क्या करेंगे, काट के इंसुलेशन निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको पकड़ के आप ऐसे ऐसे करके हिलाओगे तो ये थोड़ा फैल जाएगा। अब कोन को डालेंगे, अब इतना छोटा काटेंगे तो ये तो बैठ जाएगा इस पे। अब एकदम छोटा काटेंगे तो बैठेगा? नहीं बैठेगा। एकदम छोटा भी नहीं काटना है और इतना बड़ा भी नहीं काटना है। समझ में आ गया? सर ये जो कोन है उसी के हिसाब से काट के थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा, इससे थोड़ा बढ़ा के काटना होगा, कम से कम आधा सेंटी तो बड़ा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। हाँ, इससे थोड़ा और लेना होगा आपको, बैठने के लिए जगह तो भी चाहिए। अभी तो जितना है तो इतना बड़ा कोने पे बैठ जाएगा वो, उससे थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उतना बड़ा काटने के बाद मेरा कोन पे बैठ जाना चाहिए, बस काफी, ठीक है। तो कोन पे बैठ जाएगा, रिंग लगाएंगे और रिंग लगाने के बाद टाइट कर देंगे, यही है। तो समझ में आ गया? पहला कटिंग कितना है, यहाँ से 2.5 सेंटी, दूसरा कटिंग कितना है, वहां से 1.5 सेंटी। पर ये 2.5 सेंटी में आर्मर भी कटेगा, पर दूसरा कटिंग में कौन कटेगा, सिर्फ इंसुलेशन। समझ में आ गया? उसमें क्या कटेगा, सिर्फ इंसुलेशन। क्लियर हो गया सबको? तो इसी तरह से मेरा आर्मर होता है। तो ये जो जॉब है ये आपका कौन सा जॉब है, ग्लैंडिंग का जॉब है, ठीक है। और ये स्किल जॉब है, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, 2-4 नहीं करेंगे, नहीं समझ में आएगा। कितनों भी आपको बता दिया, ड्राइविंग क्या है, स्किल जॉब है। तो उसी तरह ये सब भी मेरा स्किल जॉब है। क्लियर हो गया? तो हम इसको पूरा टाइट कर दिए। अब चाहे तो अच्छा सा और टाइट कर देंगे तो ये नहीं निकलेगा। तो ये केबल को भी थोड़ा सा सिक्योर करता है। प्लस अगर हम इसको इसमें लगा देते हैं, अब ये जो एरिया है मेरा, हम क्या बोले, दोनों साइड अर्थिंग, अगर ग्लैंड को हम अर्थ कर देते हैं तो आर्मर अर्थ हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेटल टू मेटल है और ये अच्छा से टच किया हुआ है ना। अर्थिंग, तो अर्थिंग कैसे होगा, या तो हम इसको लगाएं इसमें, ठीक है,
इसमें लगाएंगे। अगर ये बॉडी को पूरा अर्थ किया हुआ है तो ये अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं होगा क्योंकि ये तो पेंट किया हुआ है, होगा नहीं होगा। प्लस अच्छा अर्थिंग नहीं होगा क्योंकि ये जो होल है अभी इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस होल। इसको क्या बोलते हैं? क्लियरेंस होल। और दूसरा होल कौन सा आएगा? थ्रेडेड होल। तो इसके अंदर होल कहाँ है? थ्रेडेड अंदर है, तो इसको कौन सा थ्रेड बोलते हैं? फीमेल थ्रेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फीमेल थ्रेड। इसको भी उल्टा लगा के रखा है, सब बर्बाद करके रख देता है। थोड़ा सा दो नहीं कि कोई भी चीज में बाहर से थ्रेड बना हो तो मेल थ्रेड, और अंदर से बना हो तो होल के अंदर हो तो फीमेल थ्रेड और बाहर हो तो मेल थ्रेड। अब ये अलग बात है, ये थ्रेड का अलग अलग टाइप है। कोई एनपीटी है, कोई बीएसपी है, कोई आईएसओ है ना। एनपीटी में भी स्ट्रेट है, टेपर्ड है, ठीक है, तो बहुत सारा थ्रेड है। तो हम लोग इसको इसमें कनेक्ट करते हैं। तो अगर थ्रेडेड होल है और बॉडी को अर्थिंग है तो इसका कांटेक्ट अच्छा होगा। इसको अलग से अर्थ टैग कैसा होगा? इस तरह का अर्थ टैग आएगा। तो इस तरह का अर्थ टैग को हम क्या करेंगे, जैसे ये मेरा होल है तो इसमें हम डालेंगे, इधर से क्या करेंगे, चेकनट लगाएंगे, है ना। चेकनट देखे आप लोग जी। चेकनट लगा के इसको पूरा टाइट मार देंगे। अब यहाँ पर जो होल है इसमें से एक वायर लगाएंगे, लगा के वायर लगा के जो भी मेरा नियरेस्ट अर्थिंग का पॉइंट होगा उसको कनेक्ट कर देंगे, तो अर्थिंग हो गया इसको। अब ऐसा क्यों किए कि ये जो क्लियरेंस होल था तो इसको, क्योंकि प्रॉपर अर्थिंग इसको नहीं मिलेगा, इसी के लिए एडिशनल इसमें अर्थिंग दिया गया। प्लस मान लीजिए ये पीवीसी का है, अर्थिंग मिलेगा? नहीं मिलेगा। और पतला है, पेंटेड है, मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोटा प्लेट है तो मिल सकता है। तो अगर कभी कभी इसको भी यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेडेड वाशर, ठीक है। तो सेरेडेड वाशर बोला जाता है। तो सेरेडेड वाशर को क्या करेगा, अंदर से नट का तरफ से लगाएगा और इसको टाइट जब मारेगा तो ये क्या करेगा, इस पेंटिंग को छील देगा, छील के अंदर मेटल में सट जाएगा। तो अर्थिंग में कंटिन्यूटी मिल जाएगा। अर्थिंग अच्छा कैसे होगा, कंटिन्यूटी अच्छा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज वहां पे इस्तेमाल होगा। तो इसको अर्थ टैग बोलते हैं और इसको सेरेडेड वाशर। अर्थ टैग किस लिए, अगर क्लियरेंस होल है तो हमको अर्थ टैग का दरकार है, अगर थ्रेडेड होल है तो अर्थ टैग का दरकार नहीं है, ठीक है। थ्रेड होल में अर्थ टैग का दरकार हमको नहीं, क्योंकि इसका और इसका थ्रेडेड है तो एकदम जाम हो गया, दोनों का कॉन्टेक्ट क्या है, अच्छा है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सब, पर इलेक्ट्रिकल में जाएंगे हाई वोल्टेज में तो अर्थ टैग का साथ उसको अर्थिंग करेगा ही। सर जो मेल थ्रेड है वो हर ट्रांसमीटर में ऐसा ही लगेगा? मेल थ्रेड? हाँ, मतलब ऐसा, मतलब ये जो अपना क्या लिया है सर, इसमें पूरा ट्रांसमीटर में ऐसा ही लगेगा। हम क्या बोले, कोई ट्रांसमीटर में हो सकता है बीएसपी थ्रेड हो, कोई ट्रांसमीटर में एनपीटी हो, आपको देखना होगा। हम मेल और फीमेल का डिफरेंशिएट कैसे किए, कोई भी होल के अंदर थ्रेड बना हुआ है फीमेल, बाहर बना हुआ है बॉडी, कोई भी बॉडी के अंदर में और ऊपर में तो मेल। बाकी थ्रेड का अलग अलग डिजाइन है ना। बीएसपी, एनपीटी, मीडियम प्रेशर, बहुत सारा थ्रेड का डिजाइन है, तो सब हम लोग का उतना आपको जानने का दरकार नहीं है। क्लियर हो रहा सबको? ओके। दूसरा चीज हम लोग बात की आईपी वॉशर का, है ना। आईपी वॉशर क्या होगा, अगर विदाउट आईपी वॉशर का हम लगाते हैं ग्लैंड को यहाँ, जैसे ये आईपी वॉशर रबर का है, ठीक है। अगर विदाउट लगाते हैं आप टाइट भी कर दे तो हो सकता है कि ये जो एरिया है इधर से गैस अंदर चला जाए, पानी अंदर चला जाए, पर अगर ये आईपी वॉशर लगा देते हैं तो जाएगा नहीं, ये टाइट करेगा तो उस एरिया को पूरा क्या करेगा, सील कर देगा। तो ये क्या मटेरियल का होगा, हो सकता है न्यूट्रॉन मटेरियल का हो, है ना। इस तरह का मटेरियल रबर का भी हो सकता है, पर रबर धूप में कितना दिन चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो उस तरह का हो सकता है, या फिर टेफ्लॉन मटेरियल का हो सकता है, ठीक है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग मटेरियल का, डिपेंड्स ऑन दी साइट लोकेशन पे सारा कुछ होगा। क्लियर हो गया? सर
अरे जो वासन हम लोग को लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी इसमें आएगा ग्लैंड के साथ में, हाँ। ग्लैंड के साथ में आएगा या फिर आपको वासन मिलेगा, है ना। अकेले नहीं बनाता है। रहता है अभी रबर का दिया पर वहां पे रबर नहीं लगाना है, दूसरा लगाना है, तो आएगा नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा हम लोग ये किए, क्या बोलने वाले थे, अर्थिंग। अगर थ्रेडेड होल है तो हमको आईपी वॉशर का दरकार नहीं है। थ्रेडेड होल में हमको आईपी वॉशर का, हम क्या लिखा है, जहाँ पे क्लियरेंस होल हो वहीं पे हमको आईपी वॉशर चाहिए। या थ्रेडेड होल में आईपी वॉशर चाहिए नहीं, ये प्रॉपर सीलिंग कर देगा। ठीक है। ओके, प्रॉपर सीलिंग इवन टाइट कर देंगे तो ये एरिया क्या हो गया, पूरा सील हो गया। इवन अगर आईपी वॉशर यहाँ आप डालते हैं, ये कौन सा थ्रेड है, अंदर में थ्रेड टेपर्ड है, दो थ्रेड टाइप का थ्रेड होता है। आप देखो कि कोई कोई नट बोल्ट आता है, अगर नट बोल्ट खुला हुआ है, नट लगा के आप घुमाते हो तो क्या होता है, ऊपर से नीचे पूरा फ्री चलता है। वो क्या है, स्ट्रेट है, उसका साइज ऊपर से नीचे एकदम स्ट्रेट है। पर ये थोड़ा देर जाने के बाद ये टाइट काहे हो गया, क्योंकि अंदर ऐसे टेपर्ड है। तो जब आप उसको टाइट कर रहे हो तो धीरे धीरे एरिया अंदर का कम हो रहा है, तो टाइट पकड़ लेता है। समझ में आया। तो थ्रेड जो अंदर का होल्स बना होता है इस तरह का होता है ताकि टाइट पकड़, फ्री होगा तो ये टाइट पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, फ्री इधर से उधर नट के जैसा पार करेगा। क्लियर हो गया। जैसे ये जो है, ये देखो, ये क्या है, स्ट्रेट है, पूरा इधर से उधर घूम रहा है फ्री, पर ये अंदर में क्या है, टेपर्ड है। देखो ये जाने के बाद कुछ देर के बाद क्या होगा, टाइट होने लगेगा। समझ में आ गया। ओके, और रिड्यूसर, तो रिड्यूसर क्या होगा, मान लीजिए कि कोई होल का साइज, जैसे ये देखिए बड़ा है ना, कोई का होल का साइज बड़ा है तो हम इसको लगा के रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। ये वाला अंदर जा रहा था पर ये वाला जा रहा है नहीं जा रहा। अगर ये होल का साइज बड़ा होगा तो इस तरह का रिड्यूसर लगा के हम लोग क्या करेंगे, साइज को रिड्यूस कर देंगे। अब कभी कभी एडाप्टर, उसके बाद बताएं, ऐसा है मान लीजिए ये बीएसपी थ्रेड है और आपका ग्लैंड का थ्रेड एनपीटी है, होगा नहीं होगा। तो मेरे पास कन्वर्शन आएगा, यानी एडाप्टर आएगा जिसका मेल बीएसपी होगा पर फीमेल एनपीटी होगा, तो लग जाएगा। हाँ, तो उस तरह के जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया सबको। क्लाइंट्स का पार्ट हो सकता है सर एक दो आप लोग को करके दिखाएंगे, करके बताएंगे जब हम चले जाएंगे तब। ठीक है। आप लोग को हम पार्ट्स लिखा दिए, कैसे करना है वो बता दिए। ठीक है। और कहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा वो लिखा चुके हैं। तो ग्लैंड, आपका ग्लैंड से अगर क्वेश्चन करेगा तो क्या करेगा, कितना साइज का ग्लैंड है, कौन सा केबल में कितना का यूज होगा। ठीक है। और ग्लैंड पे क्या सर साइज लिखा होता है क्या? ग्लैंड में साइज। ओके, इवन हम लोग कल बात किए थे, यहाँ पे लिखा हुआ M20। ठीक है, तो ये कितना ग्लैंड है, M20। यहाँ पे लिखा हुआ है 22 mm, 22 mm का ग्लैंड है। ठीक है। अब 22 mm में आपको देखना होगा कि ये कितना है और ये कितना है, और आप जो केबल यूज करने जा रहे हैं उसका कितना है। जैसे हम बात किए कि मान लीजिए 10 पेयर का केबल है या 2 पेयर का केबल लेते हैं। एक जो केबल है 1 का mm² का साइज है, 1 mm² बोले तो क्या, कंडक्टर का साइज, और दूसरा जो है 1.5 का है। तो दोनों केबल तो 2 पेयर का ही है, पर दोनों में सेम ग्लैंड लगेगा नहीं लगेगा, डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ गया। तो क्योंकि मोटा यहाँ अंदर का वायर सब मोटा मोटा है तो साइज क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि M20 लगे पर M20 का लार्ज लगे, है ना। 1 mm² वाला में M20 का मीडियम लगे। समझ में आ गया। उस तरह से आपको देख के लगाना पड़ता है। इनफैक्ट ये सारा चीज जो डिजाइन इंजीनियरिंग होता है वो लोग खुद केबल शेड्यूल में कल दिखाए थे, ग्लैंड का कोड लिख देगा। तो उसी कोड में, क्योंकि ग्लैंड भी जो है हम लोग बात क्या किए हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पूरा सर्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा क्लास का है, कौन सा जोन 1 में लगने वाला है, जोन 2 में लगने वाला है, जोन 3 में बताए थे कल।
जोन 0 में लगने वाला है, फिर कौन सा गैस का ग्रेड में लगने वाला है ना। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग डिजाइन होता है। तो जब ये ग्लैंड मान लीजिए ये सर्टिफाइड है, तो ये ग्लैंड भी तो सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये सर्टिफाइड है, इसमें विदाउट सर्टिफाइड वाला लगा दें तो इसका सर्टिफिकेशन बचेगा? नहीं। ये सर्टिफाइड है, होल को खुला छोड़ दें, इसका सर्टिफिकेशन बचा? नहीं बचा। इस पे काम हम जो बोले कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, किसका, कॉम्पैक्स का, या अलग अलग कंपनी अपना अपना, मतलब ये सब के बारे में, एक्सप्लोजिव इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे आप कैसे काम करेंगे उसका नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो उसमें बताया जाएगा कि अगर आप काम करते हैं तो इस कैप को कैसे लगाना है। कैप पूरा टाइट, ऐसा नहीं काम किए 2 थ्रेड आए जल्दी भाग, वैसा नहीं करना है। वायर को लूज नहीं छोड़ना है, समझ गया। ग्लैंड ऐसे नहीं कि ग्लैंड किए, ग्लैंड को लूज छोड़ दिए तो अंदर तो चला जाएगा गैस। तो वही सारा चीज आपको बताता है। दूसरा चीज आपको क्या बताता है कि आपको चेक करना है क्या ये जो ट्रांसमीटर का सर्टिफिकेशन है ये सुटेबल है इस इन्वायरमेंट में यूज करने के लिए या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, सबसे पहले कि ये इन्वायरमेंट कौन सा है, जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 0 है ना, यहाँ पे कौन सा गैस प्रेजेंट है, समझ में आ गया। तो ये सारा चीज हम लोग को देखना पड़ता है। देखने के बाद ऑफ कोर्स आप लोग उतना टेंशन नहीं लीजिए, अभी आप लोग का वो लेवल नहीं है, ठीक है। जब आप लोग का लेवल बढ़ेगा तो, पर क्लाइंट कभी कभी पूछता है, ठीक है। जोन का तो एरिया हर जगह पे लेबलिंग किया होगा ना वहाँ पे। लेबलिंग मतलब ये नहीं लिखेगा जोन 0 जोन 1 नहीं, उसका एक ड्राइंग होता है, कंट्रोल रूम में एक ड्राइंग लगाएगा या कहीं पर भी एक ड्राइंग लगाएगा। ड्राइंग में जब उसको मार्किंग करेगा, अलग अलग मार्किंग का स्टाइल है। जैसे हम लोग ट्रे देखें तो ट्रे में भी किसी में क्या दिया, जेब्रा क्रॉसिंग बनाया, किसी में स्क्वायर बॉक्स बना देगा, या किसी में सर्कुलर बॉक्स बना देगा। तो अलग अलग डिजाइन करके बना देगा। बोलेगा कि अगर जो एरिया में सर्कुलर बॉक्स बना हुआ मतलब जोन 0 है, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ जोन 1 है, जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ। तो ये फील्ड में ऐसा मार्किंग होता है? फील्ड में नहीं, ड्राइंग में, खाली ड्राइंग में रहेगा। फील्ड को थोड़ी, आपको ड्राइंग देख के काम करना चाहिए। सर ड्राइंग ड्राइंग आपका वो ड्राइंग क्या छोटा होगा, बड़ा जैसा कंट्रोल का, जैसे हम लोग लेआउट बनाते हैं, जैसे घर का हम लेआउट बना, तो घर का अगर हम मान लीजिए वाला मेरा जोन 1 है, जो या जोन 2 है, ठीक है, तो हम लेआउट बना दिए तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा एरिया जोन 1 है, कौन सा एरिया जोन 2 है। सबसे पहला तो सारा जो डिजाइन होता है प्लांट का, सबसे पहला चॉइस क्या होता है, मेरा एरिया अनक्लासिफाइड हो। और जहां पे हाइड्रोकार्बन का बात आ जाए वहां पे अनक्लासिफाइड हो ही नहीं सकता है, मैक्सिमम उसको आप जोन 2 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि पाइपलाइन में ये है। तो ज्यादातर एरिया जोन 2 होगा, यहाँ पर सस्पेक्टेड है वो सब एरिया जोन, क्योंकि जोन 1 जहां आया, जहां सस्पेक्टेड है गैस का होना, मतलब रिस्क बढ़ गया, तो काम उसके लिए तो फिर और बहुत सारा डिजाइन है ना, समझ में आ गया। तो ये सारा चीज है, इसी के लिए केबल ग्लैंड के ऊपर में भी मार्किंग है। जैसे ये इसके ऊपर में मार्किंग नहीं है तो आप ये इसका इस्तेमाल इसके लिए नहीं कर सकते। तो ये सब जो ट्रांसमीटर या ग्लैंड होता है, मान लीजिए ये ग्लैंड अगर 2000 रुपये का है तो ये हो सकता है कि 8000 रुपये का हो। क्यों? इसको बनाने में उतना हम बोल सकते हैं ना, उतना प्रिकॉशन लिया गया है, बहुत सारा चीज है। ये जो थ्रेड है, थ्रेड का भी दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स क्या है अंदर जा सकता है, तो वो सारा चीज कैलकुलेट होता है, समझ में आ गया, तब जाके ये सारा चीज बनता है। वीडियो दिखाएंगे उसमें समझ में आएगा। सर जलन पे मार्किंग इसलिए रहता है, जलन पे जो मार्किंग बोले, मान लीजिए ये ट्रांसमीटर सर्टिफाइड है जोन 1 के लिए और लग रहा है जोन 1 में, तो ये ग्लैंड भी सर्टिफाइड होना चाहिए जोन 1 के लिए, यानी जिस पे मार्किंग रहता है वो जोन 1 के लिए है। हाँ, इस पे मार्किंग रहेगा जोन 1 के लिए, ठीक है। अब इसका कोडिंग है EX, अलग अलग उसका देखो है, EX लिखा होगा, इसका मतलब होता है सर्टिफाइड टू बी यूज्ड इन एक्सप्लोजिव। इट डजंट मीन दैट इन ऑल एक्सप्लोजिव इन्वायरमेंट, उसका ये मतलब नहीं कि ऑल। फिर अब उसके बाद अलग कोड आएगा, EXD होता है, EXDE होता है, EXDA होता है, EXDI होता है, और D बोला तो बोला फ्लेम प्रूफ एंड एक्सप्लोजन प्रूफ, E बोला तो एनहांस सेफ्टी, I बोला तो इंस्ट्रिक्टली सेफ। तो हर का कोड है, EXP है, तो सबका कोडिंग है। फिर 2A, 2B, 2C,
इस तरह से कोडिंग है 1A 1B, ठीक है। तो अलग अलग कोडिंग है, उसके हिसाब से सारा होता है। हमको मतलब डिकोडिफिकेशन करना पड़ता है। 1A 2A है तो उसमें गैस ग्रुप आएगा, ठीक है। तो उस गैस ग्रुप में कौन कौन सा गैस आएगा, तो बहुत सारा चीज है। इतना अभी आप लोगों को 2 लाख वाला कोर्स है, इतना मना ही होगा। कॉम्पैक्स वाला है। ओके, तो बहुत सारा चीज है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करना पड़ता है। अब यही सर बोले ना कि इस पे काम करना है तो आपको ये सारा का नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी क्लाइंट आपसे पूछेगा, डिपेंड्स करता है कि आप कौन से कंपनी का कौन से लेवल पे। अब भाई आपको 2 लाख रुपया देने वाला तो पूछेगा नहीं, ठीक है। आप 20,000 दे के ये सब पूछेगा तो आदमी नहीं मारेगा। क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक। ये ग्लाइंड करने के बाद अंदर लेके आएंगे, जोन सा टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट होने वाला है, अब वो दिख रहा है। जो सा टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट होने वाला है, हम उसको केबल को क्या करेंगे, लेके आएंगे वहां तक। अब लेके आने के बाद हम साइड से इसको कट करेंगे, है ना। कट करने के लिए आप कटर यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं साइड कटर, है ना। वायर का कटर है, आप कटर। तो जब हम ये करते हैं तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक है, अब कौन बताएगा कि हमको कौन सा टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट होगा। ड्राइंग बताएगा। ड्राइंग टाइप के लिए बना है, उसी के लिए ना कि ड्राइंग दे दे आपको और हम जाके अपना दूसरा काम करें। इंजीनियर बैठ के बताएगा ये लाल वालों को यहाँ बंद कर कनेक्ट करो और ये हरा वालों को यहाँ करो, नहीं आपको ड्राइंग बताएगा, ठीक है। अब ड्राइंग को ड्राइंग कौन बनाएगा, डिजाइन इंजीनियर बनाएगा। हो सकता है डिजाइन इंजीनियर अलग हो, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर अलग हो। समझा गया। तो डिजाइन इंजीनियर बनाएगा और सारा कुछ देख के, सारा कुछ ये करके वो करेगा। आपको ड्राइंग देगा, आप ड्राइंग देख के देखेंगे कि सपोज इस पैनल में 3 टर्मिनल ब्लॉक है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 3 प्लेस में ब्लॉक्स बना हुआ है। तो इसका अलग अलग फिलॉसफी है। इस टर्मिनल ब्लॉक में आप देख रहे हैं नंबर डाला है, हर में नंबर होगा, विदाउट नंबर का पहचान पाएंगे नहीं। तो हर में नंबर होगा। तो फिलॉसफी क्या होगा, अगर नंबरिंग का फिलॉसफी क्या है कि अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, 1 to 10 यहाँ आया, तो यहाँ 20 से जो भी होगा 30 40 जहाँ जाना है ना, 50 60, और यहाँ उसके बाद। तो एक फिलॉसफी वो है कि एक पैनल में ये कोई भी ऐसा टर्मिनल नहीं होना चाहिए जो आइडेंटिकल होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब इतना मान लीजिए 200 है तो 200 यहाँ पे 200 लिखना बहुत मुश्किल है इतना पतला पे, है ना। तो फिर क्या करेगा कि यहाँ पे मान लीजिए इसको लिखा TB1, यहाँ पे एक और टाइप डालेगा साइड में TB1, तो ये TB1 का 1 2 3 4 5 अप टू 10 20 जो भी है। फिर यहाँ पे तो टाइप डालेगा TB2 एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ड्राइंग अगर आपको बोल रहा है कि ये वायर, ये केबल का पेयर 1 का ब्लैक और व्हाइट TB2 का टर्मिनल नंबर 1 2 पे कनेक्ट होगा, तो आप कहाँ लेके जाएंगे केबल, TB2 में लाके 1 और 2 में कनेक्ट। TB1 पे लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे ना, TB3 पे लेके जाएंगे। समझ में आ गया। तो आपको ड्राइंग देखना होगा, ड्राइंग आपको बताएगा कि कहाँ कौन सा वायर जाएगा। नॉर्मली जो बेस अच्छा डिजाइनिंग होता है उसमें एक केबल आके एक ही टर्मिनल ब्लॉक पे लगता है। ऐसा नहीं कि 10 पेयर का केबल है, 2 पेयर यहाँ, 2 पेयर यहाँ, 2 पेयर यहाँ, वो अच्छा डिजाइन नहीं होता। वो कभी कभी जब छोटा प्रोजेक्ट होता है तो वैसा करता है, नहीं तो बड़ा प्रोजेक्ट में एक केबल एक ही टर्मिनल ब्लॉक में आके लगेगा। बाकी यहाँ से कहाँ लेके जाना है उधर ये करेगा, तो उससे इजी हो जाता है मेरा, ठीक है। तो टर्मिनेट कर लेगा केबल को, तो उसमें जो केबल हमारा जाएगा उसके बाद वो केबल कौन करेगा, टेक्नीशियन करेगा, उसको भी कौन सा? देखना पड़ेगा। ये जो एरिया है ये इसको मेरा क्या है, ये PLC है, ठीक है। तो PLC जो है फैक्ट्री में बनता है, ये पूरा पैनल डिजाइन होके फैक्ट्री में आएगा। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको फैक्ट्री में ये सब करना होगा। अब फैक्ट्री में किसका, जैसे सिस्टम जो है मेरा हनीवेल का आएगा, ठीक है, डेल्टा वी आएगा, बहुत सारा मैन्युफैक्चरर है, योकोगावा है जो PLC बनाता है, PLC DCS IPS बनाता है। तो PLC कैबिन देखें आप लोग, फोटो में दिखाए थे कैबिन, है ना।
तो कैबिन पूरा बन के आता है, उसमें सिस्टम वगैरह लग के आता है, बस उसमें यहाँ तक बन के आएगा, यहाँ तक वायरिंग होके आएगा। ये फील्ड वायरिंग जो है बचा हुआ रहेगा। हम लोग देखें केबल, अब जरूरी नहीं टर्मिनल ब्लॉक ऐसा है लगा हुआ, टर्मिनल ब्लॉक ऐसे भी लगा हो सकता है। जैसे ये डक्ट है यहाँ पे लगा हुआ, तो केबल आया, ये डक्ट के अंदर से होता हुआ इधर कनेक्ट होगा, इधर से निकलकर पीएलसी में जाएगा। इवन हम एफटीए बताए थे, एक हरा कलर का दिखाए थे, एफटीए होगा, यहाँ से निकलकर एफटीए में जाएगा और एफटीए से निकलकर पीएलसी में जाएगा। समझ में आ गया? तो वहां तक आएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, तो यहाँ लिखा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी ड्राइंग बोल रहा है पेयर 1 कनेक्ट होना है 11-12 पे, एग्जांपल ड्राइंग क्या बोला 11-12 पे, तो आप यहाँ से लेके गए, इधर से लाए और 11-12 में कनेक्ट करें। और बाद में पता चला ड्राइंग जो ड्राफ्टमैन बना रहा था वो 1-2 को 11-12 कर दिया। अब अगर आप इधर से लाके 11-12 में कनेक्ट करते चले गए हैं तो इधर आएगा 1-2 पे, तो हमको क्या चाहिए, आगे से घुमा थोड़ा सा यहाँ पे हमेशा लिंक छोड़ेंगे एक्स्ट्रा, इतना लिंक कि इस टर्मिनल ब्लॉक में कहीं भी कोई कनेक्ट हो जाए, कर सके। समझ में आ गया? नहीं तो क्या होगा, अब इतना भी लेंगे नहीं, मतलब बच्चा 4 साल का ले लिया जवानी का कपड़ा कि बच्चा बढ़ेगा, है ना, तो वैसा भी नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है कि इतना लिंक छोड़े कि यहाँ पे ये कवर भी लग जाए। अब इतना ज्यादा लूप बना के छोड़ दिए, कवर लगेगा नहीं। अभी हम लोग कपड़ा काहे के लिए पहनते हैं, कवर करने बदन ढाकने के लिए, पर कपड़ा थोड़ा सा ढीला कर देता तो दर्जी का मुंह फाड़ देते हैं मार्केट में, है ना, क्यों, क्योंकि अच्छा भी लगना चाहिए ड्रेस, हमको ड्रेस से हमारा लुक चेंज होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, ड्रेस से लुक भी चेंज होता है और ड्रेस कंफर्टेबल भी होना चाहिए, है ना, बैठने उठने ये करने में। तो यहाँ पर जो हम ड्रेसिंग वायरिंग करेंगे ऐसा होना चाहिए वायरिंग। अब मान लीजिए यहाँ लगना है और यहाँ से वायर निकाल के यहाँ खींच के लगा दिए, बाद में सही रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो हमको एकदम लाना है, लूज होना चाहिए। अब एकदम यहाँ से निकाले पर एकदम खींच के ऊपर लगा दिए, रहेगा सही? नहीं रहेगा। तो हमको देखना है कि मेरा फ्यूचर में उसको निकालना लगाना सब मेरे लिए इजी हो, जो काम करे आके फ्यूचर में, ऐसा नहीं कि खोलने के बाद गाली बके, है ना, बोले कि हाँ। अब देखने में भी जैसे कपड़ा दर्जी एकदम अच्छा फिटिंग मस्त आया, खुश हो गया आदमी, तो देखने में भी वायरिंग क्या होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए सब कुछ, ठीक है। इसी के लिए क्या बोले ड्रेसिंग किया जाता है हर चीज का। इवन यहाँ पे आप टाई वगैरह मार के अच्छा से ड्रेसिंग करेंगे, सारा 1 by 1 अंदर होगा। तो सबसे पहले हम कट करेंगे, कट करने के बाद हम इसमें फेरूल डालेंगे। माधुरी का दोस्त है। ओके, तो हम लिखा है 3 तरह का फेरूल। फेरूल क्या के लिए यूज करते हैं, वायर को मार्किंग करने के लिए। अब इतना सारा वायर है, यहाँ तो कलर वाला है पर सब कलर रिपीटेड है, अगर खोल दें मिक्स हो जाए तो पता चले कौन कहाँ लगेगा, नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हम मार्किंग करते हैं, तो ऐसा मार्किंग भी आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप ऑन फेरूल। तो ये सब रेडीमेड है, इसमें नंबर भी रेडीमेड लिखा हुआ है। तो ये जो है इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, ये कौन सा छोटा सा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए जैसे मेरा छोटा प्रोजेक्ट है, अब हम एक मशीन थोड़ी खरीदे हैं प्रिंटर वाला, तो हम इसमें ये ले लें, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए 12 है या 123 है तो 3 लगाए, तो पता चला 3 पीछे चला गया, 2 आगे है, 1 उधर है, तो उसको सीधा करके देखते देखते में मेरा टाइम चला गया। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट तो कम हुआ बट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया। मेंटेनेंस मतलब क्या, जितना जल्दी खत्म हुआ काम उतना कम ना मेंटेनेंस कॉस्ट। टाइम से भी तो मनी है, डॉक्टर का जी का पैसा लगा उसका ले रहा। अगर आप मेंटेनेंस करने में टाइम लगाते हैं तो आपका प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, तो सारा कुछ। तो उसके लिए फिर कैसा फेरूल आएगा, उसके लिए फिर फेरूल आता है मेरा इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब टाइप का फेरूल। इसमें एक ही जगह पे पूरा लिखा हुआ है ना, ट्यूब है ना, ट्यूब के जैसा है। कहाँ पीला लगा हुआ, ये छोटा वाला, इसको हम लोग स्लिप ऑन बोलते हैं, पहले लिखा है स्लिप ऑन फेरूल जी सर। इसमें एक नंबर अलग अलग है, एक न्यूमेरिक्स एंड अल्फा सब अलग अलग है, पर इसमें एक ही में है। अगर इसका जो साइज होगा, वायर का जो साइज होगा वही साइज का डालते हैं।
अगर ये पीछे घूम भी गया तो आप इजी इसको जैसा घुमा सकते हैं, एक ही साथ पूरा चला आएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका ट्यूब टाइप। उसके बाद आता है, ये आता है आपका स्लिप ऑन, ये सॉरी हीट श्रिंकेबल फेरुल। तो हीट श्रिंकेबल में भी वो भी वैसा ही है, जो ट्यूब है उसका एक कॉइल आएगा, ठीक है, और एक प्रिंटिंग मशीन आएगा। ट्यूब को प्रिंटर में लगा दीजिए, जो आपको टाइप करना है टाइप करिए, एंटर मारिए, उतना जितना दूर लेंथ आया है अल्फा न्यूमेरिक नंबर का उतना दूर कट करके बाहर। उसी तरह ये भी आएगा, ये भी ट्यूब के जैसा दिख रहा है ना, पर इसको हीट श्रिंक स्लीव बोलते हैं। इसमें और उसमें क्या फर्क है, जैसे इसको आप अंदर डाल दीजिए, अंदर डालने के बाद जैसे ये अंदर ऐसे हो गया, आप इसको ऐसे स्ट्रेट करके लगाएं, ऐसे स्ट्रेट रखिए, और हीट गन देखें मोबाइल वाला यूज करता है आजकल, तो हर सैलून में हो गया है, गरम गरम हवा फेंकता है, है ना। तो हीट गन से क्या करेंगे, इसको ऐसे रख के हीट करेंगे तो ये सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ के एकदम वायर के बराबर बैठ जाएगा, तो घूमेगा नहीं। तो हमको क्या होगा, फ्यूचर में देखने में सब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आसान हो गया तो जल्दी मेरा फाइन हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा वायर कौन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट श्रिंक फेरुल, ठीक है, हीट श्रिंक स्लीव टाइप फेरुल। क्लियर हो गया? फेरुल का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? मार्किंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। ज्यादा कौन यूज होता है? ज्यादा अभी प्रोजेक्ट सब में इसका ज्यादा इस्तेमाल येलो हीट श्रिंक स्लीव वाला। अब डिपेंड करता है कि इंडिया में कौन सा, गल्फ वगैरह में जाएंगे, अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम क्या बोले, अब हम तो ये वाला यूज किए, ताकि हम प्रिंटर खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा है। इसके बाद आता है मेरा लग, है ना। तो हम सबसे पहले क्या किए, वायर को यहाँ ले गए, कट कर दिए, कट करने के बाद फेरुल डाल दिए। अब फेरुल डालने के बाद क्या करेंगे, लग का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग लग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, लग का इस्तेमाल किया जाता है कंडक्टर को, मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कंडक्टर बोलिए या वायर बोलिए, ठीक है, वायर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंडक्टर जो होगा दो तरह का आएगा, मल्टी स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, इस वायर में क्या है, बहुत सारा पतला पतला वायर है, इसको मल्टी स्ट्रैंड बोलते हैं। डिश टीवी का देखे, रॉड जैसा मोटा एक ही पीस रहेगा, मोटा जैसा, वो क्या कहलाएगा, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंड अगर है तो हम डायरेक्ट इस तरह का, अगर इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर टाइप का टर्नर ब्लॉक, ठीक है, ट्यूबुलर यॉक टाइप, उतना हम डिटेल्स में नहीं लिखा है, नॉर्मल लिखा है, क्योंकि उतना आप लोग का बोलने का दरकार नहीं है। तो ट्यूबुलर टाइप वाला में आप इन किए, यहाँ से स्क्रू डाले, टाइट हो गया, सिंगल स्ट्रैंड है, फिर निकाले, फिर टाइट कर सकते हैं। पर इसमें क्या होगा कि जब एक दफा आप स्क्रू को टाइट करेंगे इसके ऊपर, फिर खोल के जब निकालेंगे, हो सकता है 2-3 स्ट्रैंड टूट जाए, समझ में गया। तो पता चला 4-5 दफा किए तो पूरा टूट गया। तो अगर हम लक्स लगा दे इस तरह से, टूटेगा, प्रोटेक्ट हो गया। तो मल्टी स्ट्रैंड को पिन टैप है तो इस तरह से लगा देंगे, या फिर अगर इस तरह का होल टैप बस बार है तो हमको रिंग टैप चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमको रिंग टैप चाहिए, तो कनेक्ट करने के लिए हमको लग चाहिए, है ना। तो रिंग का हमको क्या चाहिए, रिंग टैप का लग चाहिए। तो लग हम लोग का 4 तरह का हम लिखाएं आप लोग को। खाना नहीं है, पॉकेट में भी नहीं डालना है। नहीं पकड़ने के लिए बोला, चलो देखो, पीछे बढ़ाओ, जो आगे देख ले उसको पीछे बढ़ाओ, या पहले हम समझा देते हैं। नहीं मिला है, नहीं भाई,
लॉक टाइप क्या पुरुषोत्तम भैया एक का अंदर में होल है ना, और एक पिन है, पिन के जैसा निकला हुआ, ठीक है। इसमें होल यहाँ पर है, क्लियर हो गया। इसमें होल कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो इसको अगर हमको लग को क्रीम करना है, तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, सेफ्टी है। हम लोग अच्छा आगे वही ना रहेगा। हाँ आगे बढ़िए। देखो सबसे पहले तो हम कट करेंगे, है ना, इससे कट हो गया। उसके बाद स्ट्रिपर आता है, इस तरह का स्ट्रिपर, ये मैकेनिकल स्ट्रिपर है, हम बोल सकते हैं इसको मैकेनिकली ऑटोमेटेड वायर स्ट्रिपर, ठीक है। तो ये स्ट्रिपर में हमको ये खराब हो गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे रखना है, जिसमें जो साइज का है यहाँ पे साइज लिखा हुआ होगा, उसके दांत पे रख देना है, और इसको जैसे दबाएंगे ये छील के बाहर कर देगा। इंडिया में हम लोग इस तरह का यूज करते हैं, पर ये सही नहीं है, एक्चुअल में ये कटर है, पर इसको हम लोग छीलने के लिए यूज करते हैं। अलग आदमी इसको ये करके, इस तरह से ये करके, तो इसके लिए ये चाहिए, ना तो नए लड़का को दिए तो कट करके तारे कट जाता है, ठीक है। हो गया। अब उसके बाद हम बूट लग को क्या करेंगे, छोटा वाला सर बूट, छोटा वाला नहीं, जिसका अंदर में होल है जी बड़ा वाला, वो बूट लग है, ठीक है। आर पार वाला है। ओके, बूट लग जब हम इसको डालें तो कंडक्टर कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ पे निकला हुआ होना चाहिए, समझ में आ गया। बूट लग को जब हम डालें तो कंडक्टर ये टिप तक आना चाहिए। बूट लग कौन सा है, जो इसके अंदर में होल है ना, देख रहे हो अंदर में जो होल है। बूट कैसा है, जैसे बूट, इसको एक्चुअल में बूट लेस बोलते हैं। बूट लेस क्या कौन सा है, बूट में मेरा फीता में देखो एंड में लगा हुआ है लोहा का, इसको बोलते हैं बूट लेस, ठीक है। तो उसी तरह से बना हुआ है उसमें भी फीता में, तो मेरा कहाँ आना चाहिए, कंडक्टर एंड पे आना चाहिए। एंड पे आने के बाद इसका जो क्रीपर आएगा, ये मेरा इसका क्रीपर है, ठीक है। तो इसको इस तरह से खोलना है, बूट के लिए अलग क्रीपर और इसके लिए किसमें डालना है सर, बड़ा वाला, ठीक है। बूट के लिए अलग क्रीपर, और इसके क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डालने के बाद चाप, क्या हो गया, निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। फिक्स हो गया। हो गया ना। तो बूट के लिए अलग, उसके बाद मेरा जो है लग, ये आपका ये क्रीपर देखो, इससे भी कट जाएगा मेरा। तो इसमें बूट जब हम कर रहे हैं तो कंडक्टर इससे ज्यादा, जितना इसका मेटल पीस है उससे ज्यादा छिलना चाहिए। पर जब हम लोग पिन का करेंगे, कट गया ना, तो वही है, थोड़ा सा ये हुआ, पता चला करते करते पूरा छोटा हो गया। तो पिन का जब करेंगे, ये मेरा पिन है, पिन में ये यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे होल है, ठीक है। तो हम इसको डालेंगे अंदर, डालने के बाद देखेंगे कि यहाँ तक आया कि नहीं, समझ में आ गया, यहाँ तक आना चाहिए। पता चला आया नहीं, आप इसको दबा दिए, थोड़े से पकड़ा हुआ है, तो यहाँ डालने के बाद एक्चुअल में ये 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, अलग 1 का नहीं है, हम लोग के पास जो है 1 का है। ये किसका है, पिन टैप, पिन टैप, यू टैप, रिंग टैप, सब इससे होगा। बूट के लिए अलग। तो हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ डालना होगा, रखना होगा, रख के कौन सा दबा रहा, इसमें देखो, उसमें खाली मेटल को दबाया गया, इसमें इंसुलेशन भी दबेगा, ठीक है। और कौन सा इंसुलेशन, जो आगे का पोर्शन है, देखो यहाँ पे उठा हुआ है, ये आगे का पोर्शन खाली दबेगा, पीछे वाला नहीं दबेगा, ठीक है। तो हम क्या किए,
इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये मेरा 1.5 है यहाँ पे। दांत से दबा दो सादा। 1 का मिला ही लॉस हो गया। नहीं इससे नहीं। देते समय हम ध्यान नहीं दिए कि 1.5 से है ये, हमको 1 का लेना चाहिए था। हाँ? लास्ट से ठीक है। मैं तो देखना होगा 1.5-2 हज़ार से कम का थोड़ी होगा। नहीं वो नहीं, वो लग छोटा वाला। ज़्यादा का नहीं होगा, 100 पीस का 600-700 रुपया या 800 रुपया ऐसी होगा। नहीं 100 पीस बड़ा वाला से 6 रुपये। है नीचे में है, हम ला सकते हैं नीचे का दूसरा वाला। मेरे को वो चीज का फर्क नहीं है, मेरे को गलती 2 पीस लेके आए हैं, एक नहीं है। बर्तनों को सिखाने का 2 पीस लेके आए हैं। तो ये क्रिप कर रहा है तो इसको पंच नहीं कर सकते क्या सर? ये जो है ये लास्ट मेटल टू मेटल टच ही कर जा रहा है तो कहाँ से होगा? सर ये क्रिम्प कर रहे हैं तो इसको पंचिंग भी बोल सकते हैं क्या? हाँ पंच कर रहा है जैसे चप्पल। पर चूंकि उसका नाम क्रिम्पर है तो टेक्निकल वर्ड ही हमको यूज करना है ना। दोनों कोना इसका तो हम लाते दूसरा। इसको आपको क्रिम करना है इस तरह से, आपको प्रॉपर साइज वही है, आपको प्रॉपर साइज का लग भी मिलना चाहिए। चलो आप लोग का एक क्वेश्चन है, मान लो ये जो अभी आपके पास ये जो वायर है 1.5 का है और 1.5 का लग खत्म हो गया है, आपके पास जो लग बचा हुआ है 1 का बचा हुआ है, ठीक है। पूरा वायर टर्मिनेट हो गया है, सिर्फ 2-3 तो बचा हुआ है, क्या करोगे? हाँ? लग जो उसमें ये 1.5 का है, ये मोटा साइज का है, ये 1 का है, पतला साइज का है, क्या करोगे? वहाँ देखना पड़ेगा ना सर कि उसमें कौन सा लग लगेगा। इसमें तो लग जाएगा, ये तो 1.5 का जब लग रहा तो 1 का भी लग जाएगा, पतला है ना उससे। तो इसमें तो इसका वायर को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी नहीं गड़बड़ होगी? कनेक्टिविटी रेजिस्टेंस कम होगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। पता चला, मान लीजिए कि आप 2 इंच का पाइप लेके आए और लास्ट में लाके उसको 1 इंच कर दिए, पानी का फ्लो कितना से होगा? 1 इंच से। तो आप पूरा 500 मीटर 1.5 का वायर डालें और यहाँ पे कट करके इसको 1 का बना दिए, तो वायर कितना का हो गया? 1 का। तो कंपनी मारेगा कि नहीं आपको? तो हमको कभी भी वैसा काम नहीं करना है, ठीक है। कभी भी स्ट्रैंड को कट नहीं करना है, स्ट्रैंड कट नहीं होना चाहिए। आपको जाके सुपरवाइजर इंजीनियर को रिपोर्ट करना है, डिजाइन इंजीनियर तक बात जाएगा। अब हो सकता है 1 हफ्ता वेट करना पड़े, वेट करेंगे। स्टोर से सर ला सकते हैं। अब स्टोर में भी नहीं है, वेट करना है, वेट करेंगे। अब डिजाइन इंजीनियर बोल रहा है नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम जो करंट का कैलकुलेशन किए हैं, मान लीजिए 1.5 का 20 एम्प तक लोड लेता है और स्टोर बहुत दूर रहता है, रिपोर्ट लगा देंगे। अरे रिपोर्ट लगा ठीक है। या अगर आपका ये जो है बोल रहा है कि अगर कट करके 1 का भी बना देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट कैलकुलेशन मेरा ओके, तो फिर अप्रूवल रिटर्न में मिलने के बाद आप उसको कट करके लगा सकते हैं। विदाउट रिटन अप्रूवल का कोई काम नहीं करना रहता है। अप्रूवल मिलेगा 5-7 की। समझ में आ गया? बाकी केबल टाई किसको बोलते हैं? इस तरह का केबल नहीं कर सकते। इसमें से केबल टाई देखिए कर दिया है।
मान लो 10 स्ट्रैंड का है, फिर क्वालिटी हमने इधर कौन सा स्ट्रैंड काटा, ये देखो, कौन सा जुड़ा? ये केबल टाई है ना, जैसे हम लोग यहाँ बांधने वगैरह के लिए यूज करते हैं, है ना। इसको एक दफा अंदर डाल देंगे और इसको टान देंगे तो पूरा पकड़ लेगा, दोबारा ये पीछे की तरफ, अगर अच्छा टाई है, डैमेज टाई है तो हो सकता है, अगर अच्छा टाई है तो नहीं हो जाएगा। नहीं होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो इसको केबल टाई बोलते हैं। केबल टाई किसको बोलते हैं? ओवर ट्रांसमीटर पास जाओ, हाँ वो केबल को उठाओ थोड़ा, ट्रांसमीटर केबल, हाँ देखो वहां पे एक तो टैग लगा हुआ है, जैसा फोटो में भी दिखाए आप लोग, उसको क्या बोलते हैं? केबल टैग बोलते हैं। तो केबल जब यहाँ जितना केबल इंटर हो रहा है यहाँ पे क्या करेगा? टैग लगा देगा, ताकि पता तो चले कौन सा केबल। इवन बाहर भी लगाएगा, हो सकता है अंदर भी लगाएगा। मान लीजिए फॉल्स सीलिंग है तो फॉल्स फ्लोर है तो नीचे रहेगा, तो नीचे में भी लगाएगा, फॉल्स बंद हो जाने के बाद दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऊपर में भी लगाएगा, हम लोग देखे थे पैनल में नीचे था, है ना, तो हर जगह टाई लगेगा, केबल टाई लगेगा। केबल टाई लग्स सब समझ में आ गया। हम बताएं आपको कि पिन टाइप का बूट टाइप का लग इसमें यूज होता है। पिन काहे नहीं यूज करते, जबकि देखे कि आप लोग पिन ज्यादा स्ट्रांग था। लो पिन लो, सब घर लेके जाएगा। प्रैक्टिकल रूम का होगा। हम लोग का जो वायर साइज है वो क्या है? 1 का है। तो 1 का जब लेंगे तो ये भी टर्मिनल पतला पतला होगा, नहीं तो मोटा मोटा भी आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देखो, ये दोनों पिन और बूट जो है दोनों सेम साइज का वायर के लिए 1 का दोनों है, पर इसका चौड़ाई देखो ज्यादा है। मान लीजिए ये टर्मिनल ब्लॉक पतला है, आप अगर इसको लगाओगे फिर दूसरा लगाओ तो एक दूसरे में सट जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, लगाने में बनेगा नहीं। पर ये बूट क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा। देखो गैप दिख रहा है, जी आराम से काम हो रहा मेरा, निकालने लगाने इजी हो रहा। तो जहाँ पे पतला वायर होगा ज्यादातर इसका इस्तेमाल होगा, जहाँ पे मोटा होगा करंट होगा इसका इस्तेमाल हो जाए। होगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक वाला लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करता है, हम लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? अब रिंग टाइप का इस्तेमाल, हाँ सलाम सर, ओके। तो इस तरह का रहेगा, तो मेरा बस बार है, तो इसमें हमको कौन सा लगाना होगा? रिंग वाला, है ना। ये क्या है मेरा? रिंग है, देखो रिंग है और ये यू है। तो यहाँ पे रिंग लगाए, रिंग लगा के नट बोल्ट सिस्टम जहाँ पे होगा रिंग लगेगा। ये नहीं लगा सकते क्या नट बोल्ट में? स्क्रू सिस्टम यहाँ लगा के लगा सकते हैं, टाइट हो जाएगा। पर इसमें क्या होगा, जब टाइट करेंगे तो ये दोनों लेग फैल जाएगा, लेग फैला तो बाहर भी आ सकता है, सही करें, क्योंकि यहाँ पे अगर कनेक्शन सही नहीं है तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसमीटर तो सामने जो है, ये नहीं, ये हाँ वन ईयर वाला, हाँ वही। ट्रांसमीटर में हम क्या बताएं, कौन सा लगाते हैं? यू टाइप, है ना। यू टाइप क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो मेरा ये है टर्मिनल ब्लॉक है, स्क्रू है, स्क्रू का दोनों साइड पे देखोगे तो एक वाल के जैसा बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम रिंग लगाते हैं तो हमको पूरा स्क्रू खोल के बाहर, पता चला स्क्रू गिर गया तो गया, और ये सब स्पेशल थ्रेड है, स्पेशल साइज है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यू लगाते हैं, और यू के लिए क्या किया है, दोनों साइड से वॉल बना दिया है। तो जब आप अगर टाइट करेंगे तो लेग फैलने देगा नहीं देगा। तो इसी के लिए हम लोग ट्रांसमीटर में यू का इस्तेमाल करते हैं।